हे गाइस, व्हाट्स अप। सो फ्रेंड्स, आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपसे स्क्रीन पर ये 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, उसको मैं एक बार अच्छे से पढ़ देता हूँ। श्वेता मुझे नखरे दिखा रही थी। जग्गू जानबूझकर अनजान नहीं बन रहा था। तुम्हारा दोस्त पागलपंथी क्यों कर रहा था? राज ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था? क्या बहुत तेजी से बारिश हो रही थी? फ्रेंड्स, आप खुद देखिए, इन पांचों के पांचों सेंटेंसेस में एक कॉमन बात है। वो कॉमन बात क्या है? अगर आपने वो बात समझ ली तो मान के चलिएगा कि आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हालांकि आपकी सहूलियत के लिए और समझने के लिए यहाँ मैंने कुछ इशारा ज़रूर किया हुआ है। आप में से कुछ लोग उसको समझ चुके होंगे और जो नहीं समझे उनको मैं समझा देता हूँ। यहाँ हर सेंटेंस के नीचे 2 शब्द के नीचे अंडरलाइन की हुई है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में है रही थी, सेकंड में रहा था, थर्ड में रहा था, फोर्थ में रहा था और लास्ट सेंटेंस में रही थी। तो फ्रेंड्स, यही है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान। रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में पहचान के रूप में पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसको दोनों तरीके से बोला जा सकता है। तो कभी कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आप किसी ग्रामर बुक में पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस लिखा देखें, उसका साफ मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस से ही है। तो फ्रेंड्स, पहचान हमने समझी, रहा था, रही थे, रहे थे। जब भी सेंटेंस के आखिरी में इन शब्दों का प्रयोग होगा हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित है। अब फ्रेंड्स, ये तो हमने समझ लिया हिंदी में, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैथमेटिक्स में कोई फार्मूला होता है, उसी तरह से इंग्लिश में एक सेंटेक्स होता है जिसके आधार पर हम इंग्लिश में किसी भी हिंदी से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंटैक्स है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज अथवा वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित वीडियो में बताया था, सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वॉज और वर कहाँ लगेगा? तो फ्रेंड्स, इसी के नीचे लिखा हुआ है, वॉज लगेगा आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी के नाम के साथ अथवा सिंगुलर या एक वचन के साथ। उसी तरीके से वर लगेगा यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लूरल अथवा बहुवचन के साथ। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ही है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था जिसमें मैंने कई सारे डेली यूज से संबंधित वर्ब्स लिखे हुए हैं। वर्ब जैसे कि गो, कम, ब्रिंग, ये सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद आईएनजी यूज़ करेंगे। आईएनजी हमेशा किसी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होगा, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस टेंस हो जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। तीनों जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ भी हम आईएनजी यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ। और लास्ट में लिखा हुआ यहाँ पर ऑब्जेक्ट। सिंटेक्स में जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो कुछ जिसके ऊपर कोई कार्य किए जा रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब कोई कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है वो। तो फ्रेंड्स, समय ना बर्बाद करते हुए ये तो हमने बेसिक समझ लीजिए। अब इसके आधार पे कुछ सेंटेंसेस मैंने बनाए हुए हैं, वो सेंटेंसेस को देख लेते हैं। ये सेंटेंसेस फ्रेंड्स एक कॉमन सेंटेंस है, इससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है या जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, एक बार आपने उसको समझ लिया, उसके आधार पे आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे सेंटेंस समझ लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस और WH क्वेश्चन, सारे पांचों तरीके के सेंटेंसेस को कवर किया गया है। एक बार आप इन पांचों सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसका मतलब फ्रेंड्स आपने इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अच्छे से समझ लिया, क्योंकि इसके अलावा कोई सेंटेंस आप नहीं देखेंगे रियल वर्ल्ड में। जब भी आपको डे टू डे लाइफ में कोई पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस यूज़ करना चाहेंगे, ये पांचों प्रकार के टेंस ही आप यूज़ करेंगे, सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा समझ भी लेते हैं ये क्या है। जैसे कि फ्रेंड्स, राम आम खा रहा था। अब इसमें देखिए, मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में आपको बताया था रहा था, तो रहा था हमने तुरंत पकड़ लिया कि हाँ ये रहा था है, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है। अब टेंस हमने समझ लिया, उसके आगे बढ़ते हैं, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे।
सिंटैक्स पे जाएंगे। फर्स्ट था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, क्योंकि राम ही कोई कार्य कर रहा है तो राम लिख दिया। उसके बाद तो वॉज लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो हमने देखा था कि वॉज किसी नाम के साथ आता है। फ्रेंड्स, ये सारी बातें आप चाहे तो पिछली स्लाइड में ऐसे जाकर देख सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट क्या था हमारा, राम था। उसके बाद राम क्योंकि एक नाम है, ये देखिए आप वॉज के आगे लिखा हुआ है नेम, तो इसलिए हमने वॉज लगाया, हम वॉर नहीं लगाया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब था, तो खाने को बोलते ईट, ईट के साथ में आईएनजी लगा दे क्योंकि सिंटैक्स में हमारा लिखा हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो, मैंगो खाया जा रहा है, ठीक है। तो राम वॉज ईटिंग अ मैंगो, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अब फ्रेंड नेगेटिव सेंटेंस होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, जो वॉज या वर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर वॉज के आगे जस्ट वॉज के बाद हमको नॉट लगाना है। तो हमने नेगेटिव सेंटेंस कैसा है पहले हिंदी में देख लेते हैं। राम आम नहीं खा रहा था, इसके ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, राम वॉज नॉट ईटिंग ए मैंगो। फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं किया मैंने, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि यहाँ वॉज के आगे नॉट लगा दिया है, बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहा। ठीक है फ्रेंड, इसमें कोई भी बिल्कुल इजी है, इत्मीनान से आराम से आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है और मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और यदि आपके उसके बाद भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, मैं उसका तुरंत रिप्लाई दूंगा आपको। ओके फ्रेंड, तो हमारा थर्ड सेंटेंस देखते हैं, जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिससे क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर क्या राम आम खा रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, जो हेल्पिंग वर्ब थे हमने सबसे स्टार्टिंग में लिख दिया है वॉज। ओके फ्रेंड, बाकी का सेंटेंस हमने अफर्मेटिव का एज इट इज लिख दिया, राम ईटिंग अ मैंगो। अब देखिए वॉज हमने पहले लगा दिया, तो राम और वॉज दोनों इंटरचेंज हो गए, बस इतनी सी बात है, बाकी हमारा सेंटेंस वैसे का वैसे रहेगा। और आखिरी में क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नॉट लगाना है। बहुत सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, अगर आपने इन पांचों सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लिया तो ये मान के चलिएगा आगे के जो डिफिकल्ट सेंटेंस जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताए थे वो भी आपको धीरे 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 करके आपको आने लगेंगे, क्योंकि उनका लेवल थोड़ा कुछ अलग है, वो आपको थोड़ी इंग्लिश आने के बाद समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बेसिक तो यही है, अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो आप आगे के सेंटेंसेस को भी अच्छे से कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ सेंटेंस है, क्या राम आम नहीं खा रहा था। यहाँ फ्रेंड्स हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों क्वेश्चन को क्लब कर दिया है। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़कर पूछते हैं, तो यही आपका सेंटेंस है, क्या राम आम नहीं खा रहा था। तो फ्रेंड्स, इसको जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे वॉज, और उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम, और क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये देखिएगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और उसके बाद एज इट इज जैसा अफर्मेटिव सेंटेंस में था, ईटिंग अ मैंगो, वॉज राम नॉट ईटिंग अ मैंगो। फ्रेंड्स, एक और बात ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने का एक लहजा होता है, वो लहजे में जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो उस समय थोड़ा किस तरीके से बोला जाता है, एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। क्या राम आम खा रहा था, क्या राम आम नहीं खा रहा था, वॉज राम ईटिंग अ मैंगो, वॉज राम नॉट ईटिंग अ मैंगो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोला जाता है इंग्लिश में। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते अपने लास्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है कौन आम खा रहा था। अब कौन, कौन मतलब हु। डब्ल्यूएच क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, हु, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सारे होते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। देखिए, हु वॉज, वॉज क्यों लिखा हुआ, क्योंकि अगेन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सबसे पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, उसके बाद वॉज लगा दिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड, है ना, इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, उसको छोड़ के ईटिंग अ मैंगो, अ मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हु वॉज ईटिंग अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क। अब फ्रेंड्स, ये मैंने पांचों सेंटेंसेस आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे उन सेंटेंसेस की तरफ जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट स्क्रीन पे दिखाए थे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, आप देखिएगा इस पूरे सेंटेंस में जो भी 5 सेंटेंस मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताए थे वही बेसिक्स यूज़ हो रहे हैं जो मैंने अभी आपको डिटेल में समझाए हैं। अगर आपने उनको समझा होगा तो आप इनको अच्छे से बना पाएंगे।
बस फ़र्क इतना है कि ये थोड़ा स्पेशल सेंटेंसेस हैं। थोड़ा आपको बेसिक के साथ साथ मैंने इंटरमीडिएट एडवांस लेवल के सेंटेंस भी एक ही वीडियो में रखे हैं, क्योंकि ये वीडियो को हर लेवल का स्टूडेंट देखने वाला है, चाहे वो बेसिक लर्नर हो, चाहे इंटरमीडिएट लर्नर हो, चाहे एडवांस लर्नर हो। तो मुझे सारे स्टूडेंट्स को लेकर ये वीडियो कवर किया हुआ है। तो फ्रेंड देखते फर्स्ट सेंटेंस। श्वेता मुझे नखरे दिखा रही थी। श्वेता वॉज थ्रोइंग टेंट्रम्स टू मी। श्वेता वॉज थ्रोइंग टेंट्रम्स टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस। जग्गू जानबूझकर अनजान नहीं बन रहा था। जग्गू वॉज नॉट बीइंग इग्नोरेंट इवन नोइंग एवरीथिंग। और जग्गू वॉज नॉट बिकमिंग इग्नोरेंट इवन नोइंग एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स दोनों में से किसी भी तरीके से आप सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा अगला सेंटेंस है, तुम्हारा दोस्त पागलपंती क्यों कर रहा था। What was your friend doing crazy stuff? तुम्हारा दोस्त पागलपंती क्यों कर रहा था। Why was your friend doing crazy stuff? अगला सेंटेंस। राज ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। Why was Raj doing such things? राज ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। Why was Raj doing such things? फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट सेंटेंस है, क्या बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। वॉज इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। वॉज इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। फ्रेंड्स मूसलाधार बारिश को हम कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं। ये एक ईडियम है इंग्लिश में, बहुत ही कॉमन हो चुका है ये। आजकल हर कोई स्पोकन इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में पढ़ाने लगा है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग ईडियम है ये। इसका यूज़ आप ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल इंग्लिश मंत्रास को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।